हर मोड़ से, हर छोर से, हर छोर से, हर मोड़ से, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जो न जानते हैं जान लें, जो न जानते हैं जान लें, जो न मानते हैं मान लें, इस रात से उस भोर तक, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं, झुकना नहीं। और जिंदगी का नाम भी यही है, निरंतर, लगातार आगे चलते रहना। लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब कुछ मुश्किलें हमें घेर लेती हैं, और तब जरूरत होती है एक साथी की, एक मोटिवेटर की, एक कोच की, एक सारथी की, जो आपको निकाल के ले जाए इन मुश्किलों से परे और आपकी जिंदगी चलती रहे लगातार, निरंतर। आज हमारे ऐसे ही एक साथी निवेदिता मैम का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है निरावधि के स्टूडियो में, जो कि एक साइंटिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट है। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। आपका थैंक यू सो बहुत मच। बहुत 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 स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपकी। तो अब मैम से बातचीत शुरू करते हुए पहला सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि कौन है निवेदिता गांगुली? मिला जुला के बताती हूँ। सबसे पहले तो आई एम अ बंगाली गर्ल, गांगुली हूँ। एंड मैं आई हूँ कोलकाता से एंड देहरादून में सेटल्ड हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन। उत्तराखंड की बहू हूँ अभी मैं। क्या बात एंड है, क्या बात है। but basically I am a scientific grandmaster numerologist. बढ़ा करके बोलूँगी तो काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाते हैं, लेकिन छोटी सी डेजिग्नेशन ये है। एंड आई एम अ साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट, सिग्नेचर एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच डॉट डॉट डॉट। लाइफ कोच, जिंदगी में कोच की तो हर किसी को जरूरत होती है सच मैम। में। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो टीचर उसका कोच होता है। जब बच्चा घर आके कुछ गलती करता है तो माँ उसकी कोच होती है। और जिंदगी में, करियर में जब वो आगे बढ़ता है तो मैम जैसे कुछ लोग उनके कोच होते हैं। तो मैम आप बताएं कि क्या होते हैं नंबर्स, क्या होती है ये चीज, और कैसे एक आम आदमी की जिंदगी को इफेक्ट करता है? बेसिकली नंबर जो आपको डेट ऑफ बर्थ है, स्पेसिफिकली मैं बिकॉज साइंटिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, सो आई डोंट वर्क विद द ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। आई अच्छा। वर्क विद आधार कार्ड, एटी के ऊपर काम करती हूँ मैं। इसके पीछे रीज़न ये है, आपके आप जब जन्म लेते हैं तो एक डेट ऑफ बर्थ से आप जन्म लेते हैं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही जन्म लेने के बाद आपका स्कूल के दाखिले के होने के टाइम आते हैं, यूजुअली पीपल चेंज देयर डेट ऑफ बर्थ। सम पीपल डू, या कुछ करते हैं, कुछ सो ओरिजिनल। जब आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करते हो, तो तब से लेके जब तक आप काम कर रहे हो या जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे वो आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ ही चल रहे हैं। सो साइंटिफिकली हम लोग उसको काम में लगाते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। अच्छा, सो मतलब मुझे जो समझ में आया, कर्म प्रधान होती है साइंटिफिक न्यूरोलॉजी भी, यस, क्योंकि आप उस फील्ड में, उस जगह, उस तारीख से काम करना शुरू करते हैं जो आप अपने आधार कार्ड में या किसी एब्सोल्युटली, भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, और वही आपके साथ हमेशा एब्सोल्युटली, रहती है। तो एब्सोल्युटली। वेरी वेरी गुड। तो मैम और बताइए कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? ये बेसिकली आई डोंट नो, हो सकता है कि मेरे डेस्टिनी में ये लिखी हुई थी कि आई हैव टू डू दिस वर्क। सो मेरा जो ताऊ जी है, आई एम सॉरी मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलने आते, टूटी फूटी आप लोग समझ ही जाओगे सब। सो मेरे जो ताऊ जी है, ही वॉज इन टू ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जब वो काम करते थे। तो ही टॉट मी व्हेन आई वाज इन क्लास 5। तो उस समय मुझे ये सिखाया गया था कि you can change somebody's life through numbers and all. So उसके बाद उन्होंने मुझे एक palmistry की बुक दी है when I was in class 6, 7। वो बुक अभी भी मेरे पास है, नीला रंग का, ब्लू कलर का बुक है। तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट से, आई यूज्ड टू स्टडी दैट। बट ग्रेजुअली जब आप बड़े होते हो तो आपके लाइंस वगैरह चेंज हो जाते हैं, नहीं आपको ये बनना है वो बनना है फैमिली के हिसाब से, बट एक थे कि मुझे करना है। So at the age of 20, I became the grandmaster of Reiki. सबसे पहले मैंने ओह रेकी, अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, प्रोफेशनल, एंड दिस इज हाउ द लाइफ तो मैम नंबर्स में कैसे आया आपको इंटरेस्ट? मतलब जो ये इस तरीके की हेल्प होती हैं, ये लोग स्टोन्स के थ्रू भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही कॉमन है, जन्म पत्री जिसको हम कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ स्टार्स इन आवर डेली लाइफ। नंबर्स में आपको कैसे इंटरेस्ट आया, एंड हाउ डू यू फील कि नंबर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है हमें आगे ले जाने के लिए?
एक्चुअली आप देखे जाए ना, नंबर्स बेसिकली इनविजिबल होते हैं, लेकिन वो आपके साथ रेगुलर चल रहे हैं। हम्म। ये सारे जो फिंगर्स है ना, ये सारे नंबर से डिनोटेड है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो ये जब नंबर से हाथ आपके साथ चल रहे, पैर हम्म। आपके साथ चल रहे, ये दोनों भी, एक राहु है एक केतु है, हम्म। तो ये सारे चीज आपके साथ रोज एवरी सेकेंड आपके साथ चल रहे हैं, तो नंबर्स तो आपके साथ चल ही रहे। अच्छा, सो अब हमारा जो पूरा शरीर है वो भी नंबर से ऑब्वियसली यू नो चक्रस के साथ, नंबर्स के साथ सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सो इट इज गोइंग ऑन, वो जस्ट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि नंबर्स हमारे साथ, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मेरे साथ ही रोज चल रहा है। इट इज सो प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैं उस डेट ऑफ बर्थ को इम्प्रोवाइज करूँ, ब्रश अप करूँ, इसका मतलब उस डेट ऑफ बर्थ के वो जो नंबर है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, वो मेरे साथ काम करने लग जाएंगे एज ए कर्मा। लेकिन वो तो ऑलरेडी हमारे साथ है ना मैम, मतलब तो लाइक फिर हम उसे कैसे मतलब ऐसा भी होता है कि नंबर्स हमारे साथ काम नहीं करते एंड वी हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा यस, एफर्ट, ऐसा दैट तो इज ये ऑफ कोर्स। हाँ, ऐसा क्यों जब हमारा एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं, से सपोज हम हमारे मेरा डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ मैं, तो मेरे जब डेट ऑफ बर्थ में एक सीधा 9 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स तो नहीं होते हैं, हम्म। एक आधी नंबर तो मिस भी हो जाते हैं, वरना मैं भगवान ना बन जाऊं। सो एक आधी नंबर जो मिस होते जाते हैं ग्रिड में, तो उस नंबर का डेफिशिएंसी हमारे लाइफ में आ जाते हैं। अच्छा, सो हम शायद इसे ऐसे समझें कि अगर हम सपोज खाना बना रहे हैं और हम्म, उसमें हमने नमक डाला, मिर्ची डाली, धनिया डाला, लेकिन गरम मसाला नहीं डाला, ऐसे हाँ ही कुछ मैम। एब्सोल्युटली। तो तो गरम उसके मसाले जो की कमी जो है वो हमेशा रहेगी। रहेगी, अच्छा, ओके, तो फिर तो आगे। कुछ तो कर सकते हैं हम उस गरम मसाला को, जो है ना स्पाइस को ठीक करने के लिए, हम कुछ तो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐसा डाल सकते हैं, या उसमें कुछ तोड़ फोड़ हम कर सकते हैं कि उसका जगह वो कमी को पूरा कर जाए। तो क्या एक आम इंसान मैम इस बात को समझ सकता है कि उसका कौन सा नंबर मिसिंग है और कैसे उसकी लाइफ में ये इफेक्ट हो रहा है? जनरली तो देखो, आप कुछ कुछ हरकतों से समझ ही जाएंगे। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, लोग मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे ये बोला जाता है कि मैम सारा काम हो रहा है लेकिन लास्ट में जाके अटक रहा है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है मैम कि हाँ, आप पूरी मेहनत करते हैं और आपको लगता है कि बस अब तो ये हो गया, हो गया और लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेडली उस काम को रोक देता है। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि शायद उसमें आपका कर्म का कमी हो रहा है, इसका मतलब सैटर्न का कमी है। अच्छा। या तो आपको उसमें मंगल का कमी हो रहा है, जो फायर नहीं दे रहा, वो एकदम पिंट पॉइंट में नहीं जा रहा है। हम्म। ये चीजें सो दैट इज हाउ कि वो एक जो मिसिंग नंबर है वो आपके उस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है। एब्सोल्युटली। राइट, सो आप जो ये न्यूमरोलॉजी है ये सिर्फ मैम बर्थ डेट से ही रिलेटेड होती है कि कुछ और भी चीज इसमें? नेम से भी रिलेटेड होते हैं, हम काफी कुछ निकालते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट आपके नेम भी, आपके सिग्नेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप आप सिग्नेचर बताइए ना मैम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो शायद पहली बार ये चीज सुन रही हूँ कि सिग्नेचर, जितना मैं समझ पाती हूँ सिग्नेचर हमारा इनिशियल होता है, और जो मैम से थोड़ी बहुत मेरी बात हुई है, सिग्नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है हर जगह, ऐसे है ना मैम? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जहां पे भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ की, बिकॉज वो आप हैं, जहां आप नहीं है वहां पे भी आप हैं अगर आपका सिग्नेचर है तो। ऐसे है ना मैम ये बात? एब्सोल्युटली। तो क्या क्या होती है मैम, सिग्नेचर से कैसे होता है ये सब? आप अपना नाम से देखिए, पकड़ लीजिए मेरा नाम पप्पू है, हम्म। आप मुझे रोज पप्पू करके बुला रहे हो। अब मैं कहीं मार्केट में जा रही हूँ, किसी ने किसी और को पप्पू करके बुलाया, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक्टिवेट हो रखा है पप्पू, वो एकदम घूम के आपको देखेगा, देखेगा बिल्कुल कि भैया पप्पू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही सिग्नेचर आप कहीं पे भी करोगे, वो आपके जो ऑराज है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए कुछ सिग्नेचर्स छोटे, कुछ बड़े, कुछ एब्सोल्युटली। सिग्नेचर के ऊपर बहुत कुछ आप रिसर्च कर सकते हो, लोगों के प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो कि ये इंसान ऐसे है। जैसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वैसे से कुछ मैम? एब्सोल्युटली। तो अगर जैसे मैं अपना और अपने हस्बैंड का एग्जांपल लूं अगर, तो मेरे हस्बैंड के बड़े से सिग्नेचर है, मेरे छोटे से सिग्नेचर हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा मैम, जस्ट टू कनेक्ट विद द पब्लिक, अगर वो, लेकिन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर हाँ, I'll tell you something। मैं आपके एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं किसी और चीज के एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर कई होता है ना, सीक्रेट्स रिवील हो जाता है, इससे जरूरत ही क्या।
So I'll जी 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 give a example somewhere else. मैं कहीं पे गई थी तो मैंने उनको देखा सिग्नेचर कर रहे हैं, सो उनके सिग्नेचर ऐसे गोल गोल है, काफी सारे गोल मार के ऐसे स्ट्रेट करके दो डॉट लगा दिए। तो आप देखोगे जब आप, बंगाली सिग्नेचर मैम, साउथ इंडियन सिग्नेचर भी तो ऐसे होते हैं, गोल 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 नहीं गोल। नहीं, नॉर्मली मैंने किसी क्रिश्चियन को देखा थे हम्म, ऐसे गोल गोल सिग्नेचर में। आप गोल मार रहे हो, आप ही का जिंदगी को आप गोल मार रहे हो, गोल मार रहे हो, गोल मार रहे हो, क्योंकि आपका सिग्नेचर आपका नेम है। ओके। तो आपका नेम को आप घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, उसके बाद आपने एक स्ट्रेट मार दिया और डॉट दे दिया। मतलब आप घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, उसके बाद आप चलो भी तो उधर फुल स्टॉप हो गए, फायदा क्या? अच्छा, तो मतलब एक जगह से शुरू के वापस वहीं, ऐसा ही कुछ हाँ, कहना वो है। काफी घूम रहा है ना आपका जिंदगी फिर। और इससे मुझे वास्तव में उसकी जिंदगी घुमट ही है, वो कहीं पे एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहे। हम्म, मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसी समय एकदम से याद आई कि सिग्नेचर हम सबके होते हैं, लेकिन शायद हम सबने आज इस मोमेंट से पहले कभी सोचा नहीं होगा कि सिग्नेचर बना कैसे। मतलब मैं भी अगर सोचूं मैम, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस किया हो कि हाँ ऐसा मेरा सिग्नेचर होगा। वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ जाता है ना, कि आप हाँ, अपना नाम ऐसे अपने आप ही चूज कर लेते हैं, या वो अपने आप। तो ऐसा भी मैम कुछ कॉस्मिक रिलेशनशिप होता है कि आप का जो नेचर है या आपका जो ऑरा है, उसके हिसाब से आपका एक्चुअली सिग्नेचर बन जाता है। नेचर एक्चुअली प्ले करते हैं सिग्नेचर के ऊपर। जब आप नहीं जानते हो ना कि ये सिग्नेचर मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो आई हैव टू स्टाइल माय सिग्नेचर। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस में कुछ चीजें लेके रखा हुआ था, वो आपके नेम के ऊपर झलक रहा है। सो को रिलेटेड, आपके नेम अगर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आप उसी हिसाब से चलते रहोगे, तो आपके सिग्नेचर के भी उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम सिग्नेचर चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना हम ये भी साइंटिफिक वे ही है। हम हम्म, लोग जब नेम चेंज करते हैं, हम डायरेक्टली किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम चेंज नहीं करते हैं। अच्छा ओके। वी गिव आवर ओन वे। जब मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, वो एग्जैक्टली exactly जानते हैं कि किस तरह से क्लाइंट्स को अपना चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज करके भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू डू इट। ओके, सो सिग्नेचर भी रिफ्लेक्ट करते हैं हम कौन हैं, क्या हैं, और बहुत ज्यादा सिग्नेचर ऊपर मतलब आप बहुत डोमिनेटिंग है, सिग्नेचर में शार्पनेस मतलब आपका नोज बहुत हाई है, ऐसे बहुत ओ, कुछ। और अगर आप बिल्कुल डोसाइल और सिंपल हैं, तो कैसे होंगे आपके सिग्नेचर? आप मेरे सिग्नेचर देखोगे तो इट्स अ वेरी सिंपल सिग्नेचर, निवेदिता गांगुली, वेरी सिंपल स्ट्रेट सिग्नेचर देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे जिंदगी बहुत स्ट्रेट चलाना बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत बात है। और मैम क्रिएटिव सिग्नेचर कैसे होंगे? जस्ट इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं हम आपसे। क्रिएटिव सिग्नेचर देखो डिपेंड करता है, अगर आप, एक इंसान बहुत क्रिएटिव है, अगर तो हाँ, उसका अगर सिग्नेचर आप अमिताभ बच्चन के, मैं ना। उनका एग्जाम्पल लेके कि सब जानते हैं उनको, उनका सिग्नेचर आप देखोगे तो ऐसे है एकदम, हम्म, तो वो क्रिएटिव है, उससे देख के ही लग रहा है कि वो एक एक्टर क्या बात है, क्या बात है। है ना? मैम एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है। मैं जब मेडिकल कॉलेज पढ़ा करते थे, हम्म। तो हमारी मार्कशीट्स में और हमारे लगभग हर डॉक्यूमेंट में एक बहुत सुंदर से हिंदी में सिग्नेचर हमारे हाँ, सर के आया करते थे। वो सिग्नेचर मुझे आज भी बहुत अतुल कृष्णन सर लिखते थे। अगर सर ये इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि उनके आज भी अतुल कृष्णन सर हिंदी में सिग्नेचर। एंड आप यकीन मानिए मैम, मैं शायद 18-19 साल मैंने पहली बार किसी का सिग्नेचर ऐसे हिंदी में देखा, और लोग भी करते होंगे, पर मैंने पहली बार देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो ऐसा भी कुछ लैंग्वेज का भी इफेक्ट होता है क्या मैम? मतलब क्यों उन्होंने हिंदी ही चूज किया, जबकि वो एक मेडिकल कॉलेज रन कर रहे थे और ऐसे कुछ लेक्चर्स नहीं, अंग्रेजी में देते थे, ऐसा डिपेंड करते कुछ? हैं। मैं बंगाली हूँ, हार्डकोर बंगाली, लेकिन मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है क्योंकि राष्ट्रीय लैंग्वेज है। मुझे ऐसा लगता है मैं चाहे टूटे ही बोल दूं, लोग मेरा हिंदी समझ ही जाएंगे। हम्म, सेम वे ये अपनी चॉइस होता है कि आप उसको हिंदी में डालो, जो प्ले इंपॉर्टेंस हो सकता है वो उनके इंपॉर्टेंस ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं हिंदी में, सर देयर इज नो। अच्छा। तो और मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कहा आप बंगाल से हैं, और फिर वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसे तय करी आपने? मतलब बंगाली बेटी होने से और उत्तराखंड की बहू होने तक के बीच का सफर, आपकी ये लोग जिनकी आपने मदद करी इस बीच में, या कुछ ऐसा जिसने आपकी मदद करी और उसने इंस्पायर किया कि अगर मेरी मदद हो सकती है तो मैं आई रिटर्न द फेवर और मैं भी लोगों की मदद करूँ? ये बेसिकली मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, उन्होंने बड़ा तोड़ फोड़ लगाया मुझे लेके आने के लिए। So I got married within 5 days, so it was a total arranged marriage, but yes, destiny plays an important role मेरे ख्याल में। I think like he was sitting here
to वो यहीं थे जब he आप is हाँ नहीं वो इधर के ही है मतलब वो born and brought up इधर के हैं क्योंकि मेरा हाँ फादर इन लॉ 1956 में वो सेटल्ड इन देहरादून उत्तराखंड या अच्छा उत्तराखंड में ओएनजीसी में थे सो मेरा हस्बैंड born and brought up इधर ही है तो अच्छा उनको लगा होगा बंगाल के लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया मेरे रेमेडीज के अभी उत्तराखंड की जरूरत है तो उत्तराखंड में ले आएगा कोई तो ऐसा ऐसा इंसिडेंट मैम आपका लाइफ में आपको याद है जिसने आपकी ना आपको टच किया आपकी ऐसी मदद करी कि आपको लगा कि ये न्यूमरोलॉजी दिस इज व्हाट इज आई वांट टू डू मतलब ये मैं करना चाहती हूँ ऐसे स्टार्टिंग में मैं एक डेफिनेटली एक इंसिडेंट है और रीसेंट पास्ट में भी एक इंसिडेंट है मैं आप शेयर करना चाहूँगी मेरे पास एक क्लाइंट आए वो बहुत दिन से बहुत यंग गर्ल है वो सो वो बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसे लगा कि मैम बहुत एलीट है मे बी मेरे पास उतनी बिकॉज एक्यूमुलेटेड फंड नहीं है मैं उनको फ़ी नहीं पे कर सकती सो हो सकता है शील नॉट यू नो लिसन टू मी और मे शी माइट नॉट हेल्प मी बहुत प्रॉब्लम में थी अपने मैरिज लाइफ को लेके मुझे अगर पता होता तो शायद कुछ चीज़ें मैं ठीक कर पाती थी लेकिन जब वो मेरे पास आए और जब वो अपने बारे में मुझे बताए कि जस्ट टू यू नो अपनी शादी को ठीक करने के लिए वो चलते हुए ट्रेन से कुदक के कहीं पे किसी फकीर के पास ओह उसे अच्छा जाना पड़ा इसलिए कि किसी ने उनको ये रेकमेंड किया होगा कि रेकमेंड किया कि आप अगर उस फकीर के पास जाते हो तो वो तुम्हारे शादी को बचा लेगा हम्म सो अब वो ट्रेन वो स्टेशन में नहीं रुकते उस जगह के स्टेशन में नहीं है बोल के नहीं रुकते तो जस्ट जाने के लिए उसने चलते हुए ट्रेन से कुदक गए सो जब मैंने ये सुना आई वाज टोटली शेकन फ्रॉम इनसाइड कि माय गॉड मतलब गर्ल्स कितनी कुछ कर कर सकते हैं सकते हैं हाँ है ना गर्ल्स कितने कुछ कर सकते हैं मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा मैंने कहा कि आप जो ये यू नो जंप किया है इसमें अगर आपका लेग्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो या कट इवन जाता इफ तो प्रॉब्लम वुड हैव डाइड तो फिर हाँ क्या कट भी तो सकते थे तब आप क्या करते तो उसने मुझे बोला दीदी मेरा ना आई 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 वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं कुछ कर पाऊं हम्म, तो मुझे तब लगा कि गर्ल्स को बहुत जरूरत है मुझे सो दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ you know female oriented numerologist so 95% of my clients are female बिकॉज आप उनको बेहतर समझ सकते हैं यू कैन फील हाँ कि क्योंकि बहुत ज़रूरत है उनको उनको स्टेबल करना उनको यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो एक चार लाइनें मुझे याद आती हैं कि कहने को दो घर हैं उसके कहने को दो घर हैं उसके एक अपना एक पराया कहने को दो घर हैं उसके एक अपना एक पराया क्या अपना है कौन पराया जीवन भर ये रेला क्या अपना है कौन पराया जीवन भर ये रेला शादी का मंडप ये पूछे बोल बता क्या तेरा बोल बता क्या तेरा और ये मुझे लगता है हर थैंक यू ये हर जैसे आपने कहा कि उसको अपनी मैरिज में ट्रबल थी तो एक फीमेल की लाइफ इतनी बार बदलती है फ्रॉम बीइंग अ डॉटर टू सिस्टर टू वाइफ टू मदर ग्रैंड मदर चेंज होती ही रहती है एब्सोल्युटली सो इसीलिए शायद कि वो अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आना इनसिक्योरिटी उनकी लाइफ में आना ज्यादा मैक्सिमम आसान क्योंकि होता है मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं हर टाइप के क्लाइंट्स को मैं सर्व करती हूँ इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ मैं हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को देखती हूँ मीडियोकर जो स्ट्रगलिंग वुमेन्स है उनके लिए भी एक टोकन फी लेके मैं उनको भी हेल्प करती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए सो आई रियली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ अपने आप को भी प्राउड फील करना चाहिए ताकि आपके ऑरा इंक्रीज हो सो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे अंडर में जितने भी फीमेल्स है जो क्लाइंट्स है मेरे एवरीबडी इज सेटल कोई बोल नहीं सकते कि निवेदिता गांगुली के पास आके रेमेडी लेके मैं सेटल नहीं हो पाई दिस इज माई यू नो मैं ओपनली बोलती हूँ इसलिए शायद लोग मुझे इसलिए एंजल्स बोलते हैं लिविंग एंजल बोलते हैं अच्छा लगता है सुनने में लेकिन शायद वो वर्ड मुझे और मोटिवेट करते हैं शायद थोड़ा और पुश कर देते हैं कि यस आई हैव टू ट्रेन मेनी ऑफ देम दैट इज वेरी वेरी नाइस मैम ये बहुत खूबसूरत है आपके हाथ में जो आपने पहना ये है है मैम बहुत खूबसूरत ये क्या चीज है मैम ये क्रिस्टल्स है ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स है तो इस ये भी आप इससे भी आपका कि आपने बस ये ऐसे ही पहना हुआ है एक्चुअली बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशली स्टोन्स को ज़्यादा
इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्रिस्टल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, सो ये क्रिस्टल हैं। ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स है। क्या फर्क होता है मैम स्टोन्स और क्रिस्टल्स में? स्टोन्स थोड़े टाइम लेते हैं चीज़ों को, आज के डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों सब कोई सीखना पसंद करते हैं या बनते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि आज की डेट में लोग फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो फास्ट रिजल्ट के लिए एस्ट्रोलॉजर्स से ज़्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट मदद कर पाते हैं, क्योंकि वो ग्रीडिंग ऐसे होते हैं कि जल्दी से रिजल्ट दे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम लोग काफ़ी कुछ देखते हैं, उसके बाद रेमेडीज देते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लग देते हैं, तो न्यूमरोलॉजिस्ट उस जगह पे डिफरेंट रोल प्ले कर जाते हैं। सेम वे स्टोन्स थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्टोन कब काम करेंगे आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो हार्ट बीट है कॉस्मिक है, वो मेटॉस से बनते हैं, तो जब उनके एक बिटिंग होते हैं, टक 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 लब टक डब। बिटिंग होता है। सेम वे हमारे हार्ट की बिटिंग होते हैं। तो जब स्टोन के बिटिंग और हमारे हार्ट के बिटिंग सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, तभी जाके वो स्टोन काम करने स्टार्ट करते हैं। अब वो एक दिन में भी कर सकते हैं, एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अब सिंक्रोनाइजेशन हो गया है कि वो आपके बिहेवियरल पैटर्न में समझ में पैटर्न आए। में चल रहा है? सेम वे जो क्रिस्टल है वो उसका आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट वर्क है उसके, लेकिन बहुत जल्दी काम करने लग जाता है। ओके मैम, आपने अभी एक लाइन बोली कि लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, तो क्या आप ये रेकमेंड करते हैं कि आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैं कोर्स लेके आई हूँ देहरादून में, उत्तराखंड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी सिखा रहा है। इट्स ऑन मार्च 2022-23। सो मैं बोल रही हूँ सबको सीखने के लिए, इसलिए मैं बोलती भी हूँ, सब सीखते भी है, कि 2 ऑप्शंस आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक, आप कोर जो भी है, सेकंड आपके पास वो चीज़ें रहना चाहिए जिससे आप कांस्टेंट मनी अर्न कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी आपको सारे साल पैसे दे जाएंगे, और मैं पैसे कमाना सिखाना बहुत पसंद करती हूँ। सो आप न्यूमरोलॉजी सिखाते भी हैं, जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? और ये मैम कितने लंबे कोर्सेज होते हैं और कब कैसे बैच शुरू बेसिकली और ये कैसे लोग सीखेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे आपके पास? बेसिकली ये 4 डेज के कोर्स होते हैं। सुबह अच्छा, की, नॉट वेरी लॉन्ग। हाँ, नॉट वेरी लॉन्ग। सुबह की 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक अच्छा, फॉर 4 कोर्सेज, डेज। 4 डेज कंटिन्यूअसली। उसमें हम लोग अपने स्टडी मटेरियल्स वगैरह सभी कुछ दे ही देते हैं, और 1 ईयर का फोरम एक्सेस रहते हैं, जहाँ लोग अपने जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, जब वो क्लाइंट सर्व करते हैं, तब उनका अगर कोई क्वारीज है जो इन लोगों से, तो वो फोरम में पूछने से मैं उन लोगों को रिप्लाई दे देती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है, जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं, आपके ऑरास चेंज हो जाते हैं। यू कैन सी अ होल लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर लाइफ, होल लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर पर्सनालिटी। सो जब आप ये कोर्स कराते हैं, ये बस एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम ये कोर्सेज करते हैं, तो अगर अगर हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो हम अपनी भी मदद कर सकते हैं और हम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसके बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी मदद तो कर ही लेंगे। क्यों? आपको पता होगा कि आज आपके पर्सनल डे क्या है, आपके पर्सनल ईयर क्या है, आपके पर्सनल मंथ क्या है, आपके कौन से आसन चल रहे हैं, आपके नेम ठीक तो है, सिंक्रोनाइज तो है, तो आप उसको चेंज करके ठीक करेंगे। सिग्नेचर ठीक है क्या नहीं है आपके, और भी बहुत कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो उसमें हम लोग सिखाते हैं बारीकी से। वो रेमेडीज मंत्रास सिखाते हैं, क्या इस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करना चाहिए, वो सारे चीज उस कोर्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं। ये तो नंबर 1 हो गया, आप खुद के ख्याल हो गए। नंबर 2 है, आप जैसे आप 4 डेज के कंसल्टेंस, ये जो सॉरी 4 डेज के आपके जो ये खत्म कोर्स होता है, कोर्स हाँ। खत्म होते हैं, उसके बाद अगर आप, हम लोग उनको इतने ज़्यादा चीज़ों को सिखा देते हैं, मार्केटिंग स्टाइल्स को सिखाते हैं। 15 डेज अगर आपने ध्यान से पढ़े, तो एग्जैक्टली 15 डेज बाद आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो इसमें मैम जो ये 4 डेज का कोर्स है, ये कुछ बेसिक कोर्स के आगे स्पेशलाइजेशन भी हाँ, होता है? स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। तो Okay. बेसिक में ही आप बहुत कुछ सीख जाते हो, उसके बाद डेफिनेटली अपने गुण को बढ़ाने के लिए आपको मास्टर्स तो करना ही होता है।
तो ये थी हमारे साथ निवेदिता मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू, मैम। आई you're होप यू हैड welcome. अ गुड टाइम चैटिंग विद अस। Of course, of course, और it was fun. मुझे इस बात का आज बहुत यकीन है कि जादू होता है नंबर्स में, नंबर्स आर मैजिक। और अगर आप भी अपने नंबर्स के साथ मैजिक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार मैम से बात करके देखिए। कोर्स वो शुरू कर ही रहे हैं, तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हेल्प की ज़रूरत हम सबको होती है, तो हम उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वी विल टैग मैम इन दी टैग, जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम टैग कर देंगे, तो आप डायरेक्टली उनको रीच भी कर पाएंगे, या फिर आप हमें जैसे आप हर बार करते हैं मैसेजेस करके पूछेंगे, तो हम आपको मैम तक ज़रूर लेके चले जाएंगे। एनीथिंग एल्स, कुछ एंडिंग लाइन आप नहीं, कहना मैं चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग, जब मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रही हूँ सो इजीली एक्सेसिबल देहरादून में, आप लोग डेफिनेटली सीखिए। एंड मैं हमेशा हर चीज़ में गारंटी देती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ आप रेमेडी कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ 1 हफ्ते में आपका काम बन जाएंगे। वो होता है, इसलिए इतनी सारी रिव्यूज़ मेरे पास आते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने रिश्ते, एक यू विल फाइंड अ दिशा एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी, बिकॉज हम लोग, हर इंसान मेहनत कर ही रहे ताकि हम लोग अपना मनी को अर्न कर पाए। सो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद दिस एंड विदाउट एनी फेल। तो ज़रूर देखिए और देखते रहिए निरावधि।